नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड के INDIA गठबंधन दल की अहम बैठक CPI के प्रदेश कार्यालय में हुई। इस बैठक में गठबंधन दल के सभी नेता शामिल हुए। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि ED CBI के खिलाफ 9 अक्टूबर को एक आक्रोश मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन राज्यपाल के माध्यम से दिया जाएगा। आक्रोश मार्च जिला स्कूल से राजभवन तक निकाला जाएगा। इस मार्च के जरिए INDIA गठबंधन दल केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करेगी। दावा किया गया है कि इस मार्च में हजारों लोग शामिल होंगे। आज इंडिया गठबंधन की घटक दलों की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि जो न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों पर जिस तरह से केंद्र सरकार ने हमला करके गिरफ्तार किया, उन्हें लगातार प्रताड़ित करने के काम करें और कई 2 साथियों को गिरफ्तार किया, कई साथियों को उठा के ले गए। उस सवाल को लेकर रांची में इंडिया घटक दल के बैठक ने तय किया कि 9 तारीख को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमले के खिलाफ यहाँ इंडिया गठबंधन के लोग प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति को मेमोरेंडम सौंपेंगे और ये मांग करेंगे कि देश के चौथे स्तंभ पर हमला करना केंद्र सरकार बंद करे, अन्यथा पत्रकार को निर्भीकता के पर अपना काम करने दे। अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर लगातार हमले करना बंद करे, पर पत्रकारों को निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करने दें। आपको लगातार ये हम लोग इसीलिए इसको बैठक को किया। 9 तारीख को 2 बजे हम लोग यहाँ से जिला स्कूल के प्रांगण से निकलेंगे, राज्यपाल महोदय तक जाएंगे। वहाँ से राज्यपाल महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति से गुहार लगाएंगे कि लोकतंत्र के चौथे अधिक स्तंभ पर हमला करने की जो केंद्र सरकार की नीति है उस पर तत्काल रोक लगाने का प्रयास है। अभी पूरे देश में अघोषित कर्फ्यू और क्या बोलते हैं उसको इमरजेंसी ये लागू हो गया है और केंद्र की तानाशाह सरकार इन केन प्रकार 2024 का चुनाव जीतना चाह रही है और इंडिया घटक दल बनने के बाद तो उनको सर में दर्द भी हो गया है और परेशानी बढ़ गई है, जिसको लेकर के वो ज़्यादा परेशानी में हर तरह के हर क्षेत्र के लोग जो केंद्र सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो राजनेता हो या पत्रकार बंधु हो, सबों को वो जेल में बंद करने का और सरकारी तंत्र जैसे ED CBI और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके और सबको जेल भेजने का जो काम कर रही है, इसके विरोध में दिनांक 9 अक्टूबर 2023 यानी सोमवार परसों दिन 2 बजे रांची जिला स्कूल प्रांगण से हम लोगों का इंडिया घटक दलों का प्रतिकार मार्च विरोध जुलूस यहाँ से शुरू होगा और महामहिम राज्यपाल के आवास तक दफ्तर तक जाएगा। इंडिया गठबंधन दल आप जानते हैं कि देश में सशक्त रूप से मोदी सरकार के खिलाफ जितने भी विपक्षी दल हैं वो लोगों का समूह है और ये समूह समय समय पर बैठ के देश में जो वर्तमान समय में मोदी सरकार के द्वारा अपने जो व्यापारिक मित्रों को लाभ पहुंचाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं और उसके खिलाफ जो विपक्ष के दल के नेता हों चाहे पत्रकार भाई हों, जो लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनकी बोली को बंद करने के हर प्रयास करते हैं। आप पिछले दिनों देखे होंगे कि किस तरह से सरकार के इशारे पर, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री हो, उनको परेशान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में वहाँ के मुख्यमंत्री और उनके जो सगे संबंधी हैं उनको परेशान किया जा रहा है। बिहार में परेशान किया जा रहा है। चारों तरफ एक तरह से केंद्र की सरकार निरंकुश हो चुकी है और उनके जो तोते हैं, चाहे वो CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, ये सारे संवैधानिक संस्थाएं अब मोदी सरकार के जो कुर्सी है उसको बचाने के एक औजार मात्र बनकर रह चुके हैं। जब से इंडिया गठबंधन बनी तब से केंद्र की मोदी सरकार को, अमित शाह को नींद हराम हो चुका है। रात में जब वो सपना भी देख रहे हैं तो इंडिया इंडिया नज़र आ रहा है और इसीलिए इंडिया के घटक दलों को तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए वो लगातार प्रयासरत है और इसीलिए लगातार विपक्षी लोगों पर हमला शुरू कर चुके हैं। झारखंड में भी देखिए, झारखंड की सरकार को अपदस्थ करने के लिए पहले तो आप लोगों ने चलाया कि लेटर इलेक्शन कमीशन का जो है चिट्ठी लिफाफा राज्यपाल के यहाँ, राज्यपाल चले गए, दूसरा बार राज्यपाल आ गए, तो लिफाफा आज तक नहीं खुला। अभी ED का भी इस्तेमाल हो रहा है।
बढ़ेंगे आगे। राजधानी रांची के एक होटल के सभागार में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से थिंक 2024 विषय पर एक परिचर्चा आयोजित की गई। इस परिचर्चा में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के मंत्री सहित प्रोफेशनल कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता आउट सदस्य मौजूद रहे। बता दें कि परिचर्चा में मुख्य रूप से थिंक 2024 के विषय पर आर्थिक रूप से झारखंड को मजबूत और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। पूरे झारखंड के अंदर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से मैंने निवेदन किया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में इस प्रकार के जो हमारे कॉन्क्लेव, इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन होगा, जहाँ पर छोटे से लेकर बड़े प्रोफेशनल्स को उसमें शामिल किया जाएगा, उनके विचारों को सुनकर उसे गति दी जाएगी और हमारे मैनिफेस्टो में क्षेत्रवार कार्य कर रहे, चाहे वो हमारे यहाँ के सिल्क से संबंधित, कल्चर संबंधित इंडस्ट्री हो, चाहे हमारे की माइनिंग इंडस्ट्री हो, अलग अलग माइनिंग मिनरल से संबंधित इंडस्ट्री हो, हमारे IT से जुड़े हुए क्षेत्र की समस्याएं हों, उसे किस प्रकार से यहाँ पर और बेहतर बनाया जा सकता है। अलग अलग प्रकार के सभी क्षेत्रों चाहे हुए लोगों का उसमें समावेश होगा और एक मजबूत झारखंड के निर्माण में समाज के एक महत्वपूर्ण अंग के नाते इन प्रोफेशनल का कॉन्ट्रीब्यूशन भी उसमें हम पूर्ण रूप से पूरी। बढ़ेंगे आगे। बोकारो पुलिस कप्तान ने नक्सलियों के मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और थानों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस के अधिकारियों व थानेदारों को यह हिदायत दी गई कि नक्सली गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखें। वहीं नक्सली बार बार बोकारो के क्षेत्र में अपनी साख जमाने में लगे हुए हैं। बोकारो पुलिस कप्तान के द्वारा CRPF कैंप से लेकर झुमरा कैंप, रहावन, OP, दनिया पिकेट सहित कई थानों का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नक्सल गतिविधि जो है बेशक हमारे ज़िले में पहले से काफ़ी उसमें कमी आई है और वर्तमान में एक दस्ता जो है 6-7 लोगों का वो गतिशील रहता है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ही जो है हम लोग लगातार इन चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो हम लोग को जो आसूचना प्राप्त हो रहा है, हम लोग उसको उन चीज़ों को वेरीफाई करके हम लोग जो है आवश्यक कदम इसमें जैसे एरिया डोमिनेशन या फिर हम लोग नक्सल अभियान जो है उसको हम लोग कर रहे हैं। अभी मिथिलेश के आत्मसमर्पण के बाद लगा था कि इस क्षेत्र में जो है नक्सल गतिविधि कम होगा, लेकिन पिछले दिनों जो पर्चा वितरण हुआ अन्ना गया, उससे एक बार उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की गई। बेशक मिथिलेश के सरेंडर करने के बाद जो है नक्सलियों का कमर जो है यहाँ पर बोकारो ज़िले में टूटा है और वर्तमान में 6-7 लोगों का ही टीम है जो कि कभी कभार उनका मूवमेंट इधर आने की सूचना हम लोग को मिलती है। और जहाँ तक बात नक्सलियों के द्वारा पोस्टर लगाए जाने का है, तो उसमें हमारा ये है कि मतलब हम लोग उसके कॉन्टेक्स्ट में ही हम लोग लगातार सूचनाओं को प्राप्त कर रहे हैं और फिर हम लोग जो है जो भी हमारे द्वारा अभियान जो है उसके परिप्रेक्ष्य में ही किया गया है और आगे भी किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। बोकारो के चास अनुमंडल क्षेत्र के ITI मोड़ के पास एडिशनल कमिश्नर के निर्देश पर जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में लकड़ी से लदे एक ट्रक को पकड़ा गया। राज्य कर सहायक आयुक्त विकास कुमार ने मामले में जानकारी दी है। हम लोगों को एडिशनल कमिश्नर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार मोबाइल चेकिंग किया जा रहा था। मोबाइल चेकिंग करने के दौरान ITI मोड़ के पास इस गाड़ी को चेकिंग करने के दौरान जब इसका कागज़ चेक किया गया तो देखा गया कि इसमें माल वेस्ट बंगाल से बिहार जा रहा है, बिल लगा हुआ है, लेकिन देखने से प्रतीत हुआ काफ़ी बिल में जो वैल्यू इसका डिक्लेयर किया गया है काफ़ी कम किया गया है। लगभग 36,000 रुपये दिखाया गया है, जबकि पूरा भरा हुआ ट्रक लकड़ी है और उसमें टैक्स प्रोपोर्शन में भी GST चार्ज नहीं किया गया था। इस पे इनसे पूछताछ किया गया तो ये इसके बारे में कुछ स्पष्ट जो चालक हैं वो जवाब नहीं दे सके, तो फर्दर जांच के लिए इसको वहाँ से लेकर के यहाँ लगाया गया है। अभी इसका वैल्यूएशन कराया जाएगा, धर्म कांटा पे वजन कराया जाएगा। कराने के उपरांत जो इसका वैल्यू निकलेगा उसके ऊपर कर अधिरोपित की जाएगी और जमा करवा लिया जाएगा। क्या लग रहा है? ब्लॉग टाइप का है तो इसका तो मल्टीपल यूज़ है। अब किस तरीके का ये लोग यूज़ करते हैं ये तो यूज़ करने वाले ही बता पाएंगे, बट इसका प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये जलावन का लकड़ी है। ये लकड़ी टैक्सेबल है और किसी भी तरह की लकड़ी हो ये टैक्सेबल श्रेणी में आते हैं, तो इसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है वो प्रॉपर अधिरोपित करके जमा कराने के बाद गाड़ी को रिलीज़ किया जाएगा। विकास कुमार, राजकर सहायक आयुक्त, बोकारो अंचल बोकारो। बात करेंगे बोकारो की। बोकारो जिला के बालीडीह थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया से पुलिस ने चोरी के
लोहा लेकर भाग रहे एक बोलेरो पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जब्त गाड़ी और चोर को गिरफ्तार कर थाने ले आई है और आरोपी से पूछताछ कर रही है। बात करेंगे बिहार के गया की। गया में इन दिनों देश दुनिया से भारी संख्या में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में यूक्रेन से आई एक महिला ने पूरी श्रद्धा के साथ अपने पितरों के लिए पिंडदान किया। परिजनों के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी महिला ने पूरी विधि विधान से पिंडदान किया। जितोमिरस्का यूक्रेन से आई है, तो ये पहली बार नहीं है इनका जो यहाँ पे जो दर्शन या गया का जो उनका विजिट, ये दूसरी बार अभी आई है। पहली बार अपने माता पिता सबके लिए पिंडदान की थी। इस बार विश्व शांति के हेतु से और जितने भी जो यूक्रेन और रशिया में जो इतने सारे लोगों का जो हत्या हो रहा है इनके देश में या रशिया में भी हो रहा है, वहाँ पे शांति हो, उन सब के नाम से जो पिंडदान करने के लिए यहाँ पे आई है। इनके साथ में और 4 लोग थे, वो लोग वहीं पे रुके हैं, तो बाकी सब लोग कल भी और करेंगे। सो यही इसी की इच्छा, इनका इच्छा यही है कि गया का बहुत ही महत्व है। इनके जो गुरु है नाताशा सैफरोनोवा, वो इस तरह से इनको जो प्रेरित करती है हिंदू जागरण जैसे गया के बारे में बहुत ही प्रचार करती है। और उन्होंने इनको स्फूर्ति की कि इस तरह का जो है गया में जाके पिंडदान करो कि बाकी उन सभी आत्माओं का जो मुक्ति मिले। तो उनसे ही प्रेरित होकर यहाँ पे आई है। और बाकी जो भी 6 दिन यहीं पे रहेंगे। इनके साथ में और 30 लोग हैं, वो लोग भी कल से शुरुआत करेंगे यहाँ पे। तो आज ये पहली जो है, क्योंकि युद्ध में हत हुए जो है सैन्य उनके लिए करने के लिए आई है। आप अपना परिचय बताएं। मैं लोकनाथ गौरदास बोलता हूँ, जो रशिया, यूक्रेन और यूरोप में जो हिंदू जागृति का जो प्रचार और जो अपना नताशा सैफरोनोवा है, वो हमारे लीडर है एक्चुअली। उनके अंडर में कोई ब्राह्मण चाहिए था, इसलिए मैं नियुक्त करके वो जो जिनको भी यहाँ पे भेजती है, या मैं वहाँ पे जाता हूँ, तब चल के इन सब लोगों को जो है यहाँ गया के बारे में और जो पूजा पाठ करा देता हूँ। हालांकि ये सब हिंदू अपना संस्कृति को स्वीकार कर चुके हैं और इनका जो है नाम दीक्षा के रूप में वो वही चेंज कर दिया। मैं केवल मीडिएटर हूँ। बात करेंगे नालंदा की। नालंदा के शहीद जवान मुकेश कुमार सिन्हा की 26वीं शहादत दिवस पर इस्लामपुर में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार, ऑल इंडिया कांग्रेस के डेलीगेट्स दिलीप कुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके भाई मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि शहीद प्रमोद कुमार सिन्हा की प्रतिमा का अनावरण 2004 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों किया गया था और तभी से इनकी शहादत दिवस मनाई जाती है। आज अमर शहीद प्रमोद सिन्हा जी का 26वां शहादत दिवस पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। खास करके जहां तक हमें जानकारी है, आज से ठीक 26 साल पहले श्रीनगर में, कश्मीर में जो है रक्षक ऑपरेशन के दौरान इन्होंने बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी आतंकवादी का गोली इनको भी लग गया और ये वहीं शहीद हो गए। आज पूरा नालंदा जिला उनके शहादत दिवस के रूप में मनाता है, मरमाहत है। खास करके इस्लामपुर में उनके जो भाई हैं और उनकी जो पत्नी है, उनके द्वारा ये जो है शहादत दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है और हम लोग सभी लोग यहाँ आकर के उनको श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। यूनिटी ऑफ पीस फाउंडेशन और लायंस क्लब सिवान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है एक शाम कौमी एकता के नाम मुशायरा और कवि सम्मेलन, जहां तशरीफ फरमा होंगे अजीम शायर नदीम फर्रुख, रवायती शायरा शबीना अदीब, अजहर इकबाल, जहाज देवबंदी, गायक जॉनी फॉस्टर, हिमोशी बावरा, चांदनी शबनम, नूरी परवीन, वसीम बरेलवी, जौहर कानपुरी जैसे नामचीन शायर। आलमी शायरों की मौजूदगी में मनाए जा रहे अदब के इस जश्न में शरीक होकर गंगा जमनी तहजीब को बुलंदी अता फरमाएं। स्थान एकता इंडोर स्टेडियम सिवान। तारीख 7 अक्टूबर 2023।